दोस्तों, पुराने ज़माने में किसी भी रोग के निदान के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे अपनी रसोई घर में, और वहाँ पर उन्हें रखी हुई चीज़ों में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिल जाती थी जिससे कि उनका रोग जो है वो ठीक हो जाता था। यानी कि जो रसोई घर की चीज़ें थीं वो दवा का काम करती थी रोग को मिटाने के लिए। पहले बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी उम्र के लोग हों, अपने बड़े बुज़ुर्गों से सलाह लेते थे और बड़े बुज़ुर्ग उन्हें बताते थे कि अगर सर्दी जुकाम है तो अदरक वाली चाय ले लो, अगर उन्हें सर्दी जुकाम पेट दर्द है तो अजवाइन फाँक लो। इस तरीके से कोई ना कोई इस तरीके का इलाज बता देते थे जिससे कि उनका रोग ठीक हो जाता था, ना कि उन्हें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आजकल क्या है, आपने देखा होगा कहीं पर भी इतनी भीड़ नहीं लगती है जितनी कि डॉक्टर के पास जाओ तो भीड़ लगी होती है। पहले तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले पर्ची बनेगी, फिर उसके 1-2 घंटे बाद आपकी बारी आएगी, फिर इलाज किया जाएगा और इलाज भी बड़े अद्भुत तरीके से किया जाएगा। डॉक्टर कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको बीमारी हुई क्यों है, वो दवा देगा, पैसे लेगा और उसके बाद अगली बार फिर आने को कह देगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर ये बता देगा, जड़ बता देगा कि बीमारी हुई क्यों है, तो फिर वो आप अपना इलाज खुद ही नहीं कर लोगे, फिर डॉक्टर के चक्कर कौन लगाएगा। तो इस छोटी सी बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जा कर के बहुत सारे पैसे, टाइम और बहुत सारी और बीमारियां दवा खा करके पैदा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई पौधा लगा होता है, अगर उसकी पत्तियों में, फूलों में, फलों में किसी तरीके की बीमारी लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जड़ से इलाज करते हैं। अगर जड़ से उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं कोई दवा डाल करके या फिर कुछ ऐसी औषधि डाल करके, तो उसके पत्ते, फल, टहनियाँ जो हैं उनकी भी बीमारी का इलाज जो है वो अपने आप ही हो जाता है। उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि जैसे आपको हाई बीपी की शिकायत है और अगर आप ऐसे में आपको सिर दर्द होगा तो आप सिर दर्द की दवा लोगे, ना कि हाई बीपी की दवा लोगे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का कारण है खून का गाढ़ा हो जाना। और जब खून हम पतला कर लेंगे सिर्फ आयुर्वेदिक तरीके से तो हमारा ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम दवा खा करके एक बीमारी को दबाते हैं तो दूसरी बीमारी जो है वो फिर से पैदा हो जाती है। ये जो बीमारी है वो हमारा शरीर खुद ही ठीक कर लेता है, लेकिन हम सिर्फ दवाओं पर डिपेंड हो जाते हैं। बस यहीं पर हम गलती कर देते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि घर की छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम अपने बड़ों के पास बैठते हैं तो हमें अपनी बीमारियों का निदान भी मिल जाता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम अपनी बीमारियों का निदान जो है वो इस तरीके से करें। हम बड़ों के पास बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि छोटी मोटी बीमारियों को सिर्फ हम घरेलू और नेचुरल चीज़ों से ही ठीक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि एक गोली पानी के साथ गटकी और बीमारी खत्म। लेकिन क्या सच में बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है? नहीं, वो तो और भी बीमारियां पैदा कर देती है देर सबेर। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेते हो, अगर आप आयुर्वेदिक और नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों का सहारा लेते हो तो आपकी बीमारी जो है वो जड़ से ही ठीक हो जाएगी। आज जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध हर घर में होता है, हर रसोई में हल्दी भी होती है और हर घर में दूध होता है। लेकिन हल्दी वाला दूध बनाना है आपको 1 गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी डाल करके उसे 10 मिनट के लिए उबालना है। आपको अगर आप मीठा पसंद करते हो तो इसमें मिश्री, गुड़, शहद कुछ भी मिला सकते हो। उसके बाद आपको इस दूध का सेवन करना है रात में सोने से पहले। अगर आप इस हल्दी वाले दूध का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान का काम करती है। ये एक नहीं, आपके शरीर से सारी बीमारियों को जड़ से ठीक कर देती है। अगर मैं एक एक बीमारियों को बताना शुरू कर दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मान करके चलिए कि हल्दी वाला दूध लेने से आपके शरीर में इतनी सारी बीमारियां दूर होंगी। पहले तो आते हैं डायबिटीज़ पर।
डायबिटीज़ के रोग के बारे में आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ का रोग जो है वो ठीक ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगी कि अगर आप हल्दी वाला दूध 2 से 3 महीने लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप हल्दी वाले दूध का रेगुलर सेवन करते हो, बस इसमें मीठा आपको नहीं डालना है, तो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगी। बस आपको उन चीज़ों से परहेज करना होगा जिससे शुगर लेवल बढ़ता है, क्योंकि आजकल लोगों में ये मिथ है कि डायबिटीज़ अगर एक बार हो गई तो वो ठीक हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अमेरिकन कंपनी जो भी ये दवाएं बनाती हैं वो चाहती हैं कि लोगों को ये भ्रम बना ही रहे कि उनकी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती हैं। क्यों? जिससे कंपनी जो है वो चलती रहे और उनका फ़ायदा होता रहे। दूसरा है, आप को हल्दी वाला दूध लेने का फ़ायदा जो होगा वो आपका रंग गोरा होगा। बहुत लोगों को अपना रंग गोरा करने की बहुत चाहत होती है। बहुत सारे लोग टैनिंग के कारण जो है उनका रंग जो है काला पड़ जाता है, किसी बीमारी के कारण उनका रंग काला पड़ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा तनाव लेने से भी रंग जो है वो काला पड़ जाता है, या फिर इस तरीके की चीज़ें खाने से जो बहुत ऑयली होती हैं, मिर्च मसालेदार होती हैं, या फिर जो मैदा से बनी चीज़ें होती हैं, उन सब का भी प्रभाव जो है वो हमारे खून पर पड़ता है। लेकिन अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हो दोस्तों, तो आपका रंग जो है वो धीरे धीरे करके साफ़ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये खून को साफ़ करता है, और जब खून साफ़ होगा तो आपका रंग जो है वो अपने आप ही साफ़ होने लगेगा। आप सोचते हो कि हम महंगी महंगी क्रीमें लगा लेंगे चेहरे पर तो उससे हमारा कलर जो है वो साफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप कितनी चाहें कितनी सारी क्रीमें लगा लीजिए, अगर आपके खून में टॉक्सिन है, आपका खून विषैला है, तो आपका कलर जो है वो साफ़ नहीं होगा। अब तीसरा है चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स निकलना। 3 ही कारण होते हैं चेहरे को ख़राब करने के लिए, या तो रिंकल्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, या झाइयों की प्रॉब्लम, या फिर आपके चेहरे का रंग जो है वो जगह जगह से अलग अलग होना। अब ये उम्र बढ़ने के साथ साथ रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं। अगर आप हल्दी वाला दूध लेना शुरू कर देते हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। जब आपका खून साफ़ होगा तो आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं आएंगे। अगर आपका खून साफ़ होगा तो वहाँ से भी पिंपल्स जो हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे, केवल नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से, सिर्फ हल्दी वाला दूध लेने से। तो दोस्तों, आप इतनी सारी महंगी महंगी दवाएं ना खा करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पिंपल्स की दवा अलग देगा, रिंकल्स की दवा अलग देगा, झाइयों की दवा अलग देगा, और बहुत सारे ट्यूब भी लिख देगा। मेन जड़ क्या है? खून का साफ़ ना होना, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर हल्दी वाला दूध लेंगे तो हमारे शरीर से पिंपल्स, रिंकल्स, झाइयाँ, ये सारी की सारी धीरे धीरे करके टॉक्सिन के रूप में बाहर निकल जाएंगी। चेहरा अपने आप चमकदार होगा। अब तीसरा फ़ायदा होता है शरीर के दर्दों को ठीक करना। कहीं भी आपको दर्द हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे अगर चोट लग गई है तो हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अगर कहीं पर भी शरीर में दर्द है, ऐंठन है, जोड़ों में दर्द है, गठिया की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो हल्दी वाला दूध लेना शुरू कर दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है और शरीर से दर्द की शिकायत जो होती है उसको भी ख़त्म करता है। सर्दी जुकाम हो तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्दी वाला दूध लीजिए। आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम जो है वो जड़ से ठीक हो जाएगा, सिर्फ 2 या 3 बार के ही इस्तेमाल में। बस आपको 1 गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी खौलानी है, और इसमें गुड़, शहद या फिर आप मिश्री का सेवन करें, शक्कर बिल्कुल न डालें। इसके अलावा अगर तनाव में, डिप्रेशन में हर समय टेंशन बना रहता है तो भी आपको हल्दी वाला दूध ज़रूर लेना चाहिए। ये अच्छी नींद भी लाता है, और तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं, टेंशन के जो हार्मोन्स होते हैं, उनको हल्दी वाला दूध जो है वो पैदा ही नहीं होने देता है। अगर बच्चों से लेकर के बड़ों तक को याददाश्त की कमी रहती है तो भी आप हल्दी वाला दूध लीजिए। हड्डियों की मजबूती के लिए हल्दी वाला दूध लीजिए। डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हल्दी वाला दूध लीजिए। मोटापा को कम करना चाहते हैं
तो भी हल्दी वाला दूध लीजिए, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करता है। मोटापा होता क्यों है? जब हमारा भोजन अच्छे से पचता नहीं है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, इस कारण से मोटापा होता है। जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा हल्दी वाला दूध लेने से, तो आपको मोटापा जो है वो चढ़ने ही नहीं पाएगा। इसलिए हर रोज़ रात के समय 1 ग्लास या 1 कप हल्दी वाला दूध लेना शुरू कर दीजिए। आपकी 100 बीमारियां बिना किसी दवा के, बिना किसी इस साइड इफ़ेक्ट के यूं ही दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ में आपके चेहरे पर भी चमक आएगी, आपकी हड्डियों पर भी मजबूती होगी। और इसके साथ साथ में आप 1 ग्लास दूध सोते समय हल्दी वाला लेना शुरू कर दीजिए। बिना किसी दवा के आप पूरी तरीके से स्वस्थ भी रहेंगे और आपके चेहरे पर चमक भी आएगी। इसके साथ साथ आप की ढेरों बीमारियां जो हैं वो अगर हो चुकी हैं तो वो छू मंतर हो जाएंगी और कोई भी बीमारी आपके पास में आने नहीं पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप सोते समय घर के हर सदस्य को हल्दी वाला दूध दीजिए और देखेंगे कि आप पूरी तरीके से निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर दें। इसी तरीके के आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक वीडियो पाने के लिए सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। फिर से लाती हूँ कोई ज्ञानवर्धक या बहुत अच्छी जानकारी वाला वीडियो। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। बाय।